नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोप लगा चुके हैं कि उनसे संपर्क किया गया था कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो सीबीआई, ईडी उनका पीछा करना छोड़ देगी। तो ये काफ़ी गंभीर आरोप हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह कि अभी तक आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है। हालांकि उनका दावा है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया को फ़ोन किया गया उसकी रिकॉर्डिंग उनके पास है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई उसके सबूत भी उनके पास हैं और सही समय आने पर वो इन सबूतों को जनता के सामने पेश करेंगे। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि आरोप लगाना अपनी जगह पर है, सनसनीखेज आरोप लगा करके सुर्खियां बटोरना अपनी जगह पर है, लेकिन उन आरोपों को साबित करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, टेढ़ी खीर साबित होता है। और आम आदमी पार्टी का अगर हम इतिहास देखें, जिस तरह से वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से निकल करके आई, आंदोलन के समय भी आम आदमी पार्टी जो बाद में बनी उनके नेताओं ने जो कि आईएसी के साथ तब जुड़े हुए थे, तब की यूपीए सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे और आरोप भी बड़े सनसनीखेज तरीके से लगाए गए थे। बाकायदा जो तख्ता था, उनका जो मंच था, उसके आसपास होर्डिंग्स लगा दिए गए थे, सारे मंत्रियों के फ़ोटो लगा दिए गए थे और इस तरह से ये आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से और तब आईएसी की ओर से लगाए गए थे। लेकिन तब भी जब सबूत मांगे गए थे तो उन्होंने कहा था कि सही समय आने पर सबूत दिया जाएगा, लेकिन वो सबूत कभी नहीं दिए गए। तो इस तरह से ये आम आदमी पार्टी लगातार करती आई है कि वो आरोप लगाती है लेकिन सबूत मांगने पर सबूत नहीं देती है। आज जो 4 विधायक सामने आए, अजय दत्त, संजीव झा, सोमनाथ भारती और कुलदीप कुमार, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पार्टी छोड़ने के 20 करोड़ रुपए हर विधायक को देने की बात कही और जो विधायक दूसरे विधायकों को तोड़ करके लाएगा उससे 25 करोड़ रुपया प्रति विधायक देने का वादा बीजेपी ने किया था। लेकिन जो स्टिंग ऑपरेशन करने की बात कही जा रही है वो उन्होंने कहा कि सही वक्त पर दिखाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लिए ये ब्रह्मास्त्र है, यानी अभी इन सबूतों के लिए आपको हो सकता है कि 2 साल तक इंतज़ार करना पड़े, उसके बाद ही आम आदमी पार्टी ये सबूत जनता के सामने रखे। उधर बीजेपी ने ये कहा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सरासर गलत आरोप हैं। बीजेपी ने ये भी कहा कि ये केवल और केवल जो कथित शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी ने ये भी कहा कि आप इधर उधर की बात ना करें, जो घोटाला हुआ है उस पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब आम आदमी पार्टी के नेताओं को देना चाहिए। और जैसा हमने शुरुआत में कहा कि ये आम आदमी पार्टी या इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेताओं ने शुरू से किया है, ये उनका एक तरह से कहें कि मोडस ऑपरेंडी रहा है कि वो सनसनीखेज आरोप लगाते हैं। मुझे याद है हरियाणा में एक बार अरविंद केजरीवाल सभा करने के लिए गए थे, वहाँ पर मंच पर बाकायदा एक अलमारी ला करके रख दी गई थी, उसमें कहा गया कि इसमें सबूत जो है रखे हैं भ्रष्टाचार के, और बाद में कहा कि उसको हम दिखाएंगे। ये सारी बातें हैं और ये याद आता है कि इस तरह से ही कुछ वीपी सिंह जब उन्होंने राजीव गांधी से बगावत की थी वो भी यही करते थे। वो जनसभाओं में जाते थे, अपनी जेब से कागज़ निकाल के लोगों को दिखाते थे, कहते थे कि इसमें बोफोर्स का जो घूस का पैसा है वो स्विट्ज़रलैंड में जिस बैंक में जमा हुआ है उस खाते का नंबर इस कागज़ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई राजनेता ये करते आए हैं और इसमें आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप आरोप लगाते हैं, इन्हें साबित नहीं कर पाते, फिर क्या होता है? क्योंकि जो लोग लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, अगर उनके खिलाफ आप इस तरह के आरोप लगाते हैं, कोई सबूत नहीं देते हैं, तो फिर वो अपनी छवि को बचाने के लिए अदालत में आपको घसीटते हैं। ऐसा एक लंबी सूची है जिसमें कि नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को मानहानि के मुकदमे का दर्ज करते हुए, कुछ लोगों ने क्रिमिनल डिफेमेशन का मुकदमा दर्ज करते हुए अदालतों में घसीटा। ये मामले कई साल चले अदालतों में और कई बार इनकी पेशियाँ हुई। आखिर में आम आदमी पार्टी ने तय किया कि जिस तरह से लीगल बैटल चल रही है, कानूनी लड़ाई चल रही है, इससे गवर्नेंस से उनका ध्यान भटकता है और इसीलिए एक के बाद एक उन्होंने माफ़ी मांगने का सिलसिला शुरू किया। 2018 में सिलसिला शुरू हुआ। अरुण जेटली जो कि बीजेपी के दिवंगत नेता, उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे डीडीसीए को लेकर के, वो मानहानि का मामला काफ़ी लंबा चला और आखिरकार लिखित में माफ़ी मांगी अरविंद केजरीवाल ने, इसके साथ साथ आशुतोष ने, संजय सिंह ने, राघव चड्ढा ने और दीपक वाजपेयी ने, इन्होंने अरुण जेटली को चिट्ठी लिख करके बाकायदा माफ़ी मांगी। इसी तरह नितिन गडकरी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप
अरविंद केजरीवाल ने लगाए। जब गडकरी केजरीवाल को कोर्ट में लेकर के गए तो वहाँ पर भी केजरीवाल ने लिखित में माफ़ी मांगी, तब उन्होंने भी मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। इसी तरह से कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल, उनसे भी माफ़ी मांगी अरविंद केजरीवाल ने और अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, क्योंकि कपिल सिब्बल और उनके बेटे अमित सिब्बल के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। इसी तरह से अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया से भी माफ़ी मांगी, जिन पर यह आरोप लगाया गया था 2017 के चुनाव में कि वो ड्रग्स के धंधे में शामिल है। पंजाब के हर चुनावी सभा में ये बात कहते रहे और जब मजीठिया ने इसको चुनौती दी अदालत में तो बाद में लिखित में माफ़ी मांग ली गई मजीठिया से। तो इस तरह से एक के बाद एक तमाम नेताओं की फहरिस्त है जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन बाद में जब उन्हें कोर्ट में घसीटा गया तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने माफ़ी मांग ली। और जो शुरुआत में जिस आरोप का जिक्र किया गया है, ऐसा नहीं है कि देश में विधायकों की, सांसदों की खरीद फरोख्त नहीं होती है। इतिहास रहा है, ये नरसिम्हा राव सरकार के वक्त भी हुआ था, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने घूस ली और घूस लेकर के नरसिम्हा राव के पक्ष में वोट डाला। ये मामला सीबीआई में भी गया था और इसमें काफ़ी गंभीर जो है सज़ा भी इसमें की हुई थी। और इसी तरह से जब यूपीए की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब बीजेपी ने सदन में नोटों की गड्डियाँ रख दी थी और ये कहते हुए रखी थी कि उसके सांसदों को खरीदने का प्रयास किया गया। और इस मामले में भी अमर सिंह समेत कुछ नेताओं को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था। तो ये होता आया है देश में, लेकिन इन आरोपों को गंभीरता से तभी लिया जाता है कि जब इनके जो सबूत हैं उसको जनता के सामने रखा जाए, सच्चाई को जनता के सामने लाया जाए। खाली आरोप लगाने भर से क्या आरोपों की गंभीरता साबित हो सकती है, ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर शायद विचार करने की ज़रूरत है।